अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। वीवर्स, कल हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उन्होंने जावा यानी कि रखा था और पहली ब्रीड उनके पास आई है, तो यानी कि बच्चे मर गए या जोड़े ने मार दिए, कुछ ऐसा वो बतला रहे थे। तो इसमें दो तीन रीज़न होते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वीडियो में इन तीनों दो तीन रीज़न जो भी हैं उनको कवर करें। एक तो देखें, इसमें पहला जो पॉइंट होता है, जैसे आपके पास कह रहे हैं कि नया जोड़े हैं, नई पहली दफ़ा ब्रीड कर रहे हैं, तो उसमें दो वजूहत होती हैं। एक तो ये कि जोड़ा पहली दफ़ा ब्रीड कर रहा होता है, वो अच्छे तरीके से बच्चों को नहीं भराता, ठीक है, मेच्योर्ड नहीं होता जिसको कहना चाहिए ना जोड़ा, ये वजह होती है। दूसरा ये भी होता है कि जब वो पहली दफ़ा यूँ समझ लें नेस्टिंग करते हैं, तो अब जैसे आपने 4-5 जोड़े छोड़े, 10 जोड़े छोड़े, तो उसमें ये हो जाता है कि वो उनको अपनी जगह पसंद नहीं आ रही होती, तो वो दूसरे की यानी कि अंडे तो रख देते हैं जहाँ उनको जगह मिलती है, लेकिन ये वो दूसरा मटकी उनको पसंद आ रही होती है। और उसका रीज़न ये होता है कि अमूमन जहाँ पर रोशनी धूप अच्छी आ रही होती है, मटकी की लेंथ सही जगह पर होती है, वो उसको पसंद करते हैं ज़्यादातर जोड़े। तो वो उसमें होता है कि दूसरों जो भी यानी कि उसके अंदर कोई और परिंदे होते हैं वो उनको निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब उसमें बच्चे हों या दूसरे हों, बड़े हों, तो उनसे ये आपस में होता है, ठीक है। अच्छा, एक हैबिट होती है जो जावा में है कि जैसे यूँ समझ लें कि बच्चे मटकियों से बाहर आ गए, अब वो नीचे हैं। अब उसमें होता ये है कि वो दाना मांगते हैं, और आपने देखा होगा इनकी आवाज़ बहुत तेज़ तरह की एक आवाज़ निकालता है बच्चा, वो दाना मांगता है, ठीक है ना। अब उसमें होता ये है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो तो उसको कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर आपके पास एवरी में लगे हुए हैं तो कोई कोई परिंदा, कोई नर, कोई फीमेल ऐसी होती है जो उन बच्चों को मारती है, भगाती है, क्योंकि वो जो दाने के बर्तन होते हैं ना, वो उन दाने के बर्तनों के नज़दीक ही रहते हैं बच्चे, क्योंकि वो जैसे ही उनके पेरेंट्स आते हैं दाना खाने, तो वो फौरी उनके पास पहुंच जाते हैं और वो दाने मांगने लग जाते हैं। अब वो जो दूसरे यूँ समझ लिए कोई एग्रेसिव तरह का नर है, तो वो उनको भगाता है। अब उसमें यूँ समझ लें कि अगर उनको कोई छुपने की जगह नहीं है, तो वो फिर उनके पीछे पड़ा रहेगा, वो नोचता रहता है उनको, यहाँ ऊपर से गंजा कर देते हैं, ऊपर वर नोच लेते हैं। कुछ जोड़े खुद भी ऐसा करते हैं, यानी ये मेल थोड़ा सा अग्रेसिव होता है, तो वो मेल अपने ही बच्चों के पर नोचता रहता है, ठीक है। फीमेल भरा रही होती है, लेकिन मेल यूँ समझ लें कि वो उनको मार रहा होता है। और एक रीज़न ये भी होता है कि जैसे अब एक ब्रीड आ गई जावा के अंदर, ये होता है कि जावा के जो बच्चे हैं ना, मटकी से निकलने के बाद भी ऐसा होता है कि वो कई हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ते तक वो अपनी मटकियों में वापस जाके भी बैठ जाते हैं, फिर निकल आते हैं, फिर बैठ जाते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जैसे अब एक जोड़ा है, उसने उसके बच्चे निकल आए बाहर, अब वो दोबारा स्टार्ट कर रहा है ब्रीडिंग, यानी कि वो दोबारा अंडों पर आ रहा है। अब उस सूरत में जब बच्चे उसमें दोबारा घुस के बैठते हैं, तो वो फिर फीमेल या मेल उनको फिर वहाँ से भगाता है कि वो अंदर ना आए, ताकि वो दोबारा अंडे रख सके। और वो यानी कि समझ लो बच्चों को आदत होती है कि वो बार बार बॉक्स में जाते हैं या मटकी में जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर जाते हैं, तो एक ये रीज़न भी होता है। तो इसमें हम हर रीज़न के ऊपर तो काबू करना मुश्किल है कि मटकी के अंदर जो उनके मामलात चलते हैं उनको तो हम वो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें एक जो मेन जो चीज़ है वो ये है कि अगर बच्चों को मटकी से निकलने के बाद दाना ठीक मिलता रहे ना, तो वो सेहतमंद भी हो जाते हैं, ठीक है। वो फिर मटकी की तरफ भी कम जाते हैं अपने पेरेंट्स के पास, और उनका यूँ समझ लें कि दूसरे परिंदों से भी वो फिर कम दाना मांगते हैं और उनको पेट भर दाना मिलता रहे। अब उसमें सॉफ्ट फूड है ख़ास, ऐसा वो होता है कि सॉफ्ट फूड बच्चे भी खा लेते हैं डायरेक्ट, वरना ऐसा होता है कि जो जावा के बच्चे होते हैं ना, वो दाने वाले बर्तन में उतर तो जाते हैं, लेकिन वो दाना वो खाते नहीं है, जो हम बाजरा, कंगनी और जो हम दूसरी सब यानी कि दाना डालते हैं ना, खुश्क दाना, वो उसको खा नहीं पाते। तो लेकिन जो सॉफ्ट फूड होता है ना, जो हम चावल और सब्जियां जो डाल रहे हैं, वो पट्ठे भी जो होते हैं ना, छोटे बच्चे जो नीचे उतरे होते हैं, वो भी खा लेते हैं। तो उसमें ये होता है कि अब तो सॉफ्ट फूड आप यानी कंटिन्यू रखें, उसमें हफ्ते में एक आध छुट्टी कर लें, लेकिन सॉफ्ट फूड को कंटिन्यू रखें। जब आपके पास बच्चे निकल रहे हैं तो सॉफ्ट फूड के अंदर कुछ तब्दीलियाँ करते रहें, सब्जियों की कभी तब्दीलियाँ कर दें, कभी ये चावल में गंदम भी आप थोड़ा सा मिक्स कर लें, गंदम भिगो के या गंदम उबाल के वो भी मिक्स कर लें, यानी वो थोड़ी सी तब्दीली होती है। सब्जियां मैं ख़ुद भी तकरीबन 3 से 4 सब्जियां मैं रोज़ाना सॉफ्ट फूड में इस्तेमाल करता हूँ,
और उनको मौसमी एतबार से उनको बदलता भी रहता हूँ। अब जैसे आगे सर्दी आ रही है तो शकरकंदी आना शुरू हो जाती है, मैं शकरकंदी इस्तेमाल करना शुरू कर देता हूँ। पत्तों में मेथी आने लग जाती है, पालक आने लग जाता है, वो इस्तेमाल करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, एक और दाना आता है जो बड़े शौक़ से खाते हैं, लूसन के जैसी एक चीज़ होती है, उसको बरसीन कहते हैं। हमारे यहाँ तो बरसीन कहते हैं, वो पता नहीं अब यानी कि दूसरे इलाकों में क्या कहते होंगे। वो लूसन की तरह का ही होता है, वो बहुत शौक़ से खाता है जावा। तो ये आप सब्ज़ियाँ जो है ना, जो इनके सीज़न तब्दील होता है उसमें बदलते रहें। बाकी एक और छोटा सा एक वो है जो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि ये देखिए, ये जो हमारे दाने के बर्तन है ना, ये दाने के बर्तन थोड़े से ज़मीन से ऊंचे होने चाहिए, ठीक है। इसमें ये हो जाता है कि जो परिंदा है वो जो बच्चे होते हैं वो उसके नीचे भी बैठ जाते हैं। फिंचेस में भी ये होता है और इनमें भी होता है कि ताकि वो दाने के नज़दीक भी रहते हैं और वो यानी कि छुपने की जगह भी मिल जाती है। और इसको नीचे से आप कोशिश करें कि इस एरिया को नीचे से साफ़ करते रहें। अच्छा, अगर इस तरह के आपके पास दाने के बर्तन आपने दूसरे लगाए हुए हैं, जैसे मैं पानी जैसे ट्रे में लगाता हूँ इनके नहाने के लिए, अगर इस तरह की ट्रेज रखी हुई हैं वो भी ठीक है, उसमें नीचे जगह नहीं होती, तो आप या तो पाइप के टुकड़े या फिर इस तरह का कुछ चादर का आपके पास अगर पीस है, ठीक है ना, इसको आप ऐसे ही रख दें बस। सिर्फ आप इसको यानी कि समझ लेंगे यूँ जैसे मैंने ये इस जगह पे रख दिया इसको, ठीक है। अब इसमें ये हो जाता है कि ये थोड़ा सा हटा के दीवार से ये आप रख दें। अब इसमें ये हो जाता है कि कोई बच्चा अगर छोटा है तो वो उसके नीचे छुप के बैठ जाएगा, जैसे ही कोई नर वगैरह उसको मारने आएगा तो वो नीचे उसके छुप जाएगा। अच्छा, वो इतना ज़्यादा यूँ समझ लें कि वो सिर्फ उसको दाने से भगा रहे होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मारने के लिए फिर रहा होता है, ठीक है। तो वो बच्चा थोड़ा सा ओट में आ जाता है, छुप जाता है, तो फिर वो उसको नहीं मारते। इसमें आप इस तरह की चादर का टुकड़ा भी रख सकते हैं। आपके पास कोई लकड़ी का इस तरह का वो है कि जो थोड़ा सा ज़मीन से आप उठा के यानी कि 1.5-2 इंच तकरीबन उठा के आप वो रख दें। कोई इस तरह की दराज आपके पास पड़ी हुई है, या पीवीसी के जैसे पाइप आता है 2-2.5 इंच वाला, उसके 1-1 फुट के टुकड़े वो रख दें, ताकि वो बच्चा अपने आप को किसी जगह पे सेव कर सके जो बच्चे निकलते हैं। बाकी जैसे अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो मैंने आपको बताया था कि एक लैंप नुमा चीज़ आपको बनानी है जिसके अंदर एक बल्ब लगा हुआ हो और बच्चे उसके नीचे जाके बैठ सकें, क्योंकि इनको हीट की ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों को बड़ों की निस्बत, तो वो उनके लिए अच्छी भी होती है। तो वो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा, जब मैं फ़िट करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो उसका एक अपना फ़ायदा है, बच्चे उसके नीचे महफूज रहते हैं। उसमें बल्ब का इतना कोई मैं समझता हूँ इशू नहीं होता, हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। रेफ़र तो ये करते हैं लोग कि भाई 100 वाट का बल्ब लगाओ ताकि कुछ इसकी हीट रहे, ठीक है ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इससे कम भी आप लगा देंगे, सिर्फ रोशनी रहे नीचे, तो वो भी सही है, क्योंकि उसमें ये नीचे आप कोई ऐसा गत्ता वगैरह कोई चीज़ रखें कि पट्टे ज़मीन पर ना हो, ठीक है ना। और ऊपर से वो ढका हुआ हो, उसके अंदर बल्ब हो, तो रोशनी की वजह से वो उसके नीचे जा के बैठ जाते हैं और वो जगह बाकी नेस्ट की निस्बत थोड़ी सी गर्म ही होती है, क्योंकि उसको ऊपर से भी ढका हुआ है, नीचे फ़र्श से भी उसके नीचे गत्ता रखा हुआ है, तो वो जगह पट्टों के लिए बनिस्बत आम खुली जगह के बेहतर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको करें इंशाल्लाह। मेरा ख़्याल में मेरे अपने पास भी ऐसा होता है, लेकिन ये अब बहुत बहुत कम हो गया है। पहले कभी होता था पट्ठे निकलते थे, उनके गर्दन के बाल, अभी भी होता है कुछ पट्ठों के गर्दन के बाल उड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो जब भी किसी दूसरे बड़े नर के पास जाके बैठते हैं तो वो उनके साथ ऐसा करता है। इसका एक ख़ास वही यानी कि जो मकसद है वो ये है कि बस वो भाई उनको दाना वाना अच्छा मिल रहा हो, वो सेहतमंद हो जाए, तो वो इन चीज़ों से बच जाते हैं खुद ब खुद ही, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, और जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।